हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कुछ टूल्स के बारे में। आज हम फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा पहला जो टूल है दैट इज पेंसिल टूल। तो एज वी नो, पेंसिल टूल is used to draw lines and shape just like you would draw using your pencil or a pen। जैसे आप पेन और पेंसिल से कुछ भी लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे पेंसिल टूल जो है वो लाइंस और शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पेंसिल टूल जो है हमें टूल बॉक्स पे यहाँ पे मिलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन जब हम पेंसिल टूल को यूज़ करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप पेंसिल से कैसा ड्रॉ करना चाहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है स्ट्रेटन, एंड दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है स्मूथ। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ड्रॉ स्मूथ कर्व लाइंस। एंड इंक, दिस इज ऑप्शन टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन विद नो मॉडिफिकेशन। मतलब जब हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो हम कोई भी मॉडिफिकेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्लैश में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ये है हमारा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल को मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेटन, स्मूथ और इंक। तो अभी मैंने ऑप्शन लिया है स्ट्रेटन। तो यहाँ पे देखिए पेंसिल का कलर है स्ट्रोक कलर। जो भी आप कलर लेना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ये लाइन की थिकनेस है, ठीक है, और ये लाइन का स्टाइल है कि लाइन कैसा ड्रॉ होगा, सॉलिड होगा, डैश्ड होगा, ये कैसा लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं सॉलिड लेता हूँ। यहाँ देखिए ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक। अब मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, स्मूथ कर रहा हूँ। तो इसमें स्मूथनेस है। और जब मैं इंक लेता हूँ तो इंक को आप कैसे भी कोई भी शेप या कोई भी कैरेक्टर ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक अ पेंसिल। और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेंसिल कलर पे जाइए और कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जब मैं ये ऑप्शन यहाँ से चेंज करता हूँ, जैसे मैं स्ट्रेटन ले लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप पेंसिल टूल यूज़ करेंगे किसके लिए? लाइंस और शेप्स ड्रॉ करने के लिए। आप कुछ भी लाइन या शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग विद ब्रश टूल। एज वी नो, ब्रश टूल इज यूज्ड टू पेंट विद ब्रश लाइक स्ट्रोक्स। तो जैसे आप पेंटिंग, रियल ड्राइंग जब आप बनाते हैं वहाँ पे आप ब्रश यूज़ करते हैं, तो वैसे ही ब्रश के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ब्रश टूल। इट इज़ सिमिलर टू द पेंसिल टूल एज बोथ कैन बी यूज टू क्रिएट शेप्स, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टूल्स इज द ब्रश टूल इज यूज टू पेंट फील्ड्स, वेयर एज पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रोक्स। यानी कि पेंसिल टूल से हम स्ट्रोक्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, और ब्रश टूल जो है उसको फिल कर सकता है कलर से। ब्रश टूल कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स सच एज कैलीग्राफिक इफेक्ट्स, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द ब्रश शेप एंड साइज। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ब्रश टूल जो है कैसे काम करता है। देखिए ये ब्रश के कई सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे। जब आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्रश के शेप्स हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये है ब्रश की साइज, ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये सबसे बिगेस्ट साइज है। और ब्रश का शेप हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा चेंज कर सकते हैं। और जब हम ब्रश को यूज़ करेंगे तो उसको पेंट करने के टाइम पे हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे पेंट नॉर्मल, पेंट फिल, पेंट बिहाइंड, पेंट सिलेक्शन एंड पेंट इनसाइड। यहाँ पे देखिए कई तरह के ऑप्शंस है। इन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पे डिफरेंस से आप समझ सकते हैं। पहला है ये पेंट नॉर्मल, सभी चीज़ों को पेंट करेगा, यानी कि आउटलाइन को भी और फिल को भी। यहाँ पे क्या होगा? पेंट फिल्स। आउटलाइन देखिए यहाँ पे फिल नहीं हो रहा है, फिल एरिया जो अंदर का है वो सिर्फ कलर से फिल हो रहा है। ये पेंट इनसाइड, बाहर पेंट, शेप के बाहर पेंट नहीं होगा।
यह है पेंट सिलेक्शन, जितना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही पेंट होगा। यह है पेंट बिहाइंड, देखिए शेप के पीछे पेंट हो रहा है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब आप पेंट ब्रश यूज करेंगे तो इस तरह से हम इतने तरह से पेंट ब्रश को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेंट ब्रश हम कैसे यूज करेंगे, मैं फाइल से न्यू कर देता हूँ और यहाँ पे ब्रश है, ये है हमारा ब्रश टूल। और यहाँ पे देखिए ये ब्रश के बहुत सारे शेप्स यहाँ दिख रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया। और ये है सॉरी ये ब्रश का साइज है, ये सबसे बड़ा साइज है बिगेस्ट, और ये है सबसे स्मॉलेस्ट। ये है हमारा ब्रश का शेप। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं ये शेप ले रहा हूँ और यहाँ से आपको कलर चूज करना है पेंट बकेट से। जैसे मैं ये पेंट कलर चूज कर रहा हूँ और इस तरह से देखिए आप शेप को या इससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, देखिए ब्रश मोड, ये है पेंट नॉर्मल, पेंट फील्स, पेंट बिहाइंड, पेंट सिलेक्शन और पेंट इनसाइड। ये मैंने अभी आपको यहाँ डिफरेंस भी दिखाया था कि इस तरह से आपका पेंट ब्रश जो है वो काम करता है। तो बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको ये ऑप्शंस याद रखने होंगे, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं कि पेंट ब्रश का कितने मॉडिफायर होते हैं। तो पेंट ब्रश हैज 5 मॉडिफायर, पेंट नॉर्मल, पेंट फिल्स, पेंट बिहाइंड, पेंट सिलेक्शन एंड पेंट इनसाइड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पेंट बकेट टूल। ये सभी ने आपने यूज भी किया होगा, जो हमारा MS पेंट होता है उसमें भी पेंट बकेट टूल होता है। दिस टूल इज यूज्ड टू फिल इनक्लोज्ड एरिया विद सॉलिड कलर्स एंड ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कलर्स इज कॉल्ड ग्रेडियंट कलर। You can also fill empty areas and change the color of already painted areas using the paint bucket tool. This tool also fills the area that are not entirely closed. तो पेंट बकेट टूल जो है, आपको कहीं कलर फिल करना है किसी शेप के अंदर, तो आप उसके लिए यूज करेंगे पेंट बकेट टूल। जैसे ये स्क्वायर है, इसके अंदर कलर फिल करना था तो हमने यूज कर लिया इसको पेंट बकेट टूल को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक मैंने स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ से हम लेते हैं ये हमारा पेंट बकेट टूल और कलर मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ रेड। देखिए ये रेड कलर से फिल हो गया। ठीक, इस शेप को भी मैं जैसे फिल कर रहा हूँ तो इसको भी हम फिल कर सकते हैं पेंट बकेट टूल की हेल्प से। जब आप कलर चूज करेंगे यहाँ से, जैसे मैंने कलर चेंज किया तो ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो ये था हमारा पेंट बकेट टूल। आगे चलते हैं, फिलिंग विद ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर यहाँ पे नीचे देखिए, जब हम कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट कलर भी ये कॉम्बिनेशंस हैं 2 और मोर देन 2 कलर्स के, और यहाँ से आप जाके बना सकते हैं ग्रेडियंट कलर। आगे चलते हैं, यूजिंग इंक बॉटल टूल। Ink bottle tool is used to change the color, style and thickness of the existing lines. तो इसका काम क्या है कि जो कलर, स्टाइल और थिकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इंक बॉटल टूल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द कलर, स्टाइल, विड्थ इन द प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं इंक बॉटल टूल को कैसे यूज करना है। जैसे मैं इसी लाइन को चेंज करता हूँ तो इंक बॉटल टूल, यहाँ से कलर मैंने सेलेक्ट किया और लाइन हम चूज कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए चेंज हो गया। ठीक, कलर फिर कोई दूसरा लेते हैं तो ये देखिए थिकनेस को हम भी कम करके देखते हैं तो ये बॉर्डर का थिकनेस कम हो गया। तो इस तरह से हम इंक बॉटल टूल को यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूजिंग इरेजर। तो इरेजर, एज वी नो, इरेजर टूल इज यूज्ड टू इरेज
द शेप और अ लाइन। देखते हैं इरेजर टूल, दिस द इरेजर टूल, क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए साइज है इरेजर टूल का, साइज आप सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से आप अपने शेप और लाइंस को इरेज कर सकते हैं, क्वाइट इजी। नेक्स्ट है रीशेपिंग लाइंस एंड शेप्स। तो रीशेपिंग करने के लिए हमको यूज करना होगा सिलेक्शन टूल। With the help of selection tool, you can reshape the lines and shapes. The steps to do this have been summarized. यहाँ देखिए जैसे एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में जब हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर जो है कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। इसके बाद आप इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये लाइन को आप अलग अलग शेप्स में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे मैं न्यू कर लेता हूँ फिर से ताकि ब्लैंक हो जाए डैशबोर्ड। एक शेप मैं यहाँ से रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और ये हमारा सिलेक्शन टूल। जैसे ही मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रैग करना स्टार्ट किया तो इस तरह से ये हमारा शेप जो है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रीशेपिंग द शेप, रीशेपिंग द शेप और लाइन। तो ये था हमारा इस चैप्टर का टॉपिक। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा सारा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पर्सनली आस्क मी।